तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग पुष्पी पादपों की शारीरिकी के अंतर्गत जो ऊतक है उस वाले टॉपिक को समझ चुके हैं। और हम लोग ऊतक तंत्र वाला जो टॉपिक है, टिश्यू सिस्टम वाला जो टॉपिक है, उसको हम लोग पिछले वाले वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं। और ऊतक तंत्र क्या होता है इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग ऊतक तंत्र का पहला प्रकार अर्थात बाह्य त्वची ऊतक तंत्र के बारे में जानेंगे। फिर उसके दो प्रकार और हैं अर्थात भरण ऊतक तंत्र और कौन सा है संवहनी ऊतक तंत्र। उसको हम लोग अलग अलग क्लास में नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आज के इस वीडियो में ऊतक तंत्र के पहला प्रकार अर्थात बाह्य त्वची ऊतक तंत्र क्या होता है तथा इसके कार्य क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं नाम से ही सिद्ध है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र अर्थात कोई भी इस प्रकार से क्या होगा, कोई भी इस प्रकार से वृक्ष होगा, कोई भी पादप होगा, कोई भी इस प्रकार से क्या होगा पादप होगा। अब बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बोला गया है तो जो ऊतक तंत्र है बहुत सारे ऊतकों के समूह से मिलकर बना होता है और जो ऊतक है वो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो ऊतक तंत्र है वो किस प्रकार का होगा, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र अर्थात ये जो आपको पादप दिखाई दे रहा है इसके बाहर जो लेयर रहता है, इसके जो बाहर आपको जितना भी जो दिखाई देता है, जितना भी इसका जो भाग है वह दिखाई देता है, उसमें बाहर में जो परत लगा हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र कहते हैं। चलिए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि की बाह्य त्वचा व उससे संबंधित रचनाएं जैसे कि रंध्र और रोम सम्मिलित होते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे क्या होता है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र क्या है, इनमें कौन कौन से आते हैं जो हमको दिखाई देते हैं जैसे कि जड़ हो गया, तना, पत्ती, पुष्प आदि की बाह्य त्वचा, ये सब क्या होते हैं, ये सब बाह्य त्वची ऊतक तंत्र से बने होते हैं। तथा इससे संबंधित जो रचनाएं जैसे कि रंध्र हो गया ये पत्ती में पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र इस प्रकार से, जैसे कि रोम हो गया इस प्रकार से रोम पाया जाता है, किसमें जड़ में इस प्रकार से रोम पाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बाह्य त्वची ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो बाहर का जो त्वचा है वह बाह्य त्वची ऊतक तंत्र से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसी में आपको लिखना है क्या है, यह पौधों के विभिन्न अंगों के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं जो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र है या फिर बाह्य त्वची ऊतक बोल दो तो ये क्या होता है, यह पौधे के विभिन्न अंगों के चारों ओर अर्थात किसी भी पौधे के विभिन्न अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के चारों ओर एक विशिष्ट प्रकार का लेयर का निर्माण कर देता है, एक आवरण का निर्माण करता है, उसी को बोला गया। यह केवल कुछ स्थानों जैसे कि रंध्र को छोड़कर एक सतत परत के रूप में पाई जाती है। क्या बोला गया, ये जो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र यह एक विशिष्ट स्थान जैसे कि जो पत्ती में रंध्र होते हैं छोटे छोटे, इस छिद्र को छोड़कर सारे जगह इसका जो लेयर है वह होता है, क्योंकि रंध्र में जो रंध्र है इससे ही हमारा जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है, इस कारण यह ढक नहीं पाता। इतना क्लियर हुआ। चलिए आशा करता हूँ आपको बाह्य त्वची ऊतक तंत्र क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ फंक्शन है, कुछ कार्य है, इसको देख लेते हैं। पहला कार्य, बाह्य त्वचा आंतरिक ऊतकों की वातावरणीय कारकों जैसे कि धूप, पानी और ताप से क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। क्या बोला गया, जो बाह्य ऊतक तंत्र है, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र है, यह किसी भी पौधे की आंतरिक संरचना जैसे कि आंतरिक संरचना क्या हो गया, उसका जो अंदर का जितना भी संरचना है उसको धूप, पानी और ताप से उसका क्या करती है, रक्षा करती है, उसी को बोला गया बाह्य त्वचा आंतरिक। बाह्य जो त्वचा है वह आंतरिक ऊतकों की वातावरणीय कारकों जैसे कि धूप, पानी, ताप से रक्षा करती है। पहला क्लियर हुआ। चलिए दूसरा देखेंगे, यह सूक्ष्म जीवों को ऊतकों में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको किसी भी पादप में प्रवेश करने से क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि इसमें बाहर लेयर जो बाहरी आवरण होता है उससे यह पार नहीं हो पाते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो पार नहीं हो पाते हैं। चलिए तीसरा कार्य क्या है, बाह्य त्वचा के रंध्र
गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देख सकते हैं बाह्य त्वचा में जो रंध्र होता है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोल दिया जाता है। तो बाह्य त्वचा के रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा अतिरिक्त जल को निष्कासित करते हैं। देख सकते हैं जब एक्स्ट्रा जल हो जाता है उसको अतिरिक्त बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा जल जब हो जाता है पादप के पूर्ति के अलावा एक्स्ट्रा जल जो हो जाता है उसका निष्कासन अर्थात उसको बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है, इस रंध्र द्वारा ही निकाला जाता है। न क्लियर हुआ। चलिए चौथा देखेंगे, मूल रोम जल और शोषण का कार्य करती है। यहाँ पर जो जड़ें होती है, इस प्रकार से जो जड़ें होती है वह जल को जल को H2O को अवशोषण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पांचवा देख लेते हैं, अधिचर्म ग्रंथियां अर्थात क्या है, एपिडर्मल ग्लैंड हो गया, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं। अर्थात बहुत सारे जो खराब पदार्थ होते हैं पादप में उसका क्या करते हैं, स्त्रावण इस रंध्र के माध्यम से ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में हम लोग बाह्य त्वची ऊतक तंत्र को समझ चुके हैं, ऊतक तंत्र के पहले प्रकार को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।